कभी कभी किस्मत को झुकाने से पहले वक्त तुम्हें तोड़ता जरूर है। सुबह का धुंधुलका था। गांव की मिट्टी से ठंडी भाप उठ रही थी। दूर कहीं मुर्गा बांग दे रहा था और झोंपड़ी के अंदर विक्रम अपनी माँ के पैरों पर तेल मल रहा था। बेटा, तू थक जाता होगा रोज इतने काम से। माँ की आवाज कमजोर थी, पर आंखों में वही ममता थी जो हर गरीब माँ की होती है, जो खुद भूखी रहकर बेटे के लिए रोटी बचा लेती है। विक्रम मुस्कुराया। थकता हूँ माँ, लेकिन जब तेरे पांव दबाता हूँ ना, तो लगता है भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। विक्रम, तेरे बापू होते ना तो तुझ पर गर्व करते। विक्रम ने नजरें झुका ली। उसे याद आया, बापू को गुजरे 5 साल हो चुके थे। एक हादसे में खेत की मशीन ने उन्हें निगल लिया था। तब से ये झोंपड़ी ही उसका संसार थी। विक्रम उस दिन गांव के चौपाल की ओर निकला। हाथ में पुराना थैला था, जिसमें एक फटा गमछा और आधा सूखा रोटी का टुकड़ा। वहां ठेकेदारों की भीड़ थी। सब मजदूरों को लाइन में खड़ा किया जा रहा था। कौन है जो सुबह से शाम तक काम करेगा बिना आराम के? एक ठेकेदार चिल्लाया। सारे मजदूरों ने हाथ उठाया। विक्रम ने भी उठाया, लेकिन आंखों में डर नहीं, आग थी। उसी भीड़ में पीछे से बत्रा साहब आए। सफेद धोती, बालों में हल्की सफेदी और चेहरे पर अनुभव की लकीरें। वो पहले भी विक्रम को पहचान चुके थे। उस दिन जब विक्रम उनके घर चाय देने गया था और कहा था, साहब अगर एक मौका दें, मैं खुद को साबित कर दूंगा। बत्रा साहब धीरे से ठेकेदार के कान में बोले, इस लड़के को ले लो काम पर, भरोसा रखो, मेहनत देखोगे तो दंग रह जाओगे। ठेकेदार ने शक की नजर से देखा। ये तो हड्डियों का ढांचा है साहब। बत्रा साहब मुस्कुराए। हीरे हमेशा कच्चे पत्थरों में ही मिलते हैं, बस उन्हें परखने की नजर चाहिए। बस उसी पल विक्रम को काम मिल गया। काम ईंट ढोने का था। सूरज सिर पर, पैर के नीचे जलती धूप की मिट्टी और कंधों पर ईंटों का बोझ। हर कदम पर लगता जैसे जिंदगी उसका इम्तिहान ले रही है। बाकी मजदूर उसे चिढ़ाते, ओए बिक्कू, तू तो शहर के लायक नहीं, गांव की हवा भी तुझसे नाराज है। विक्रम बस मुस्कुरा देता। उसे याद था बत्रा साहब का कहा वाक्य, लोग हंसेंगे तभी जब तू सही राह पर होगा। शाम को जब मजदूरी मिली, सिर्फ 20 रुपए, पर विक्रम के चेहरे पर मुस्कान थी। माँ ने पूछा, इतनी मेहनत के बाद बस इतना? विक्रम ने रोटी का टुकड़ा तोड़ते हुए कहा, माँ आज मेहनत कमाई है, कल नाम कमाऊंगा। रात को वो बत्रा साहब के घर गया। दरवाजे के बाहर खड़ा होकर बोला, साहब आपने मुझ पर भरोसा किया था, मैं वो भरोसा नहीं तोड़ूंगा। बत्रा साहब ने उसे अंदर बुलाया, एक गिलास दूध दिया और बोले, विक्रम भूख से मत डरना। भूख पेट में हो तो इंसान जिंदा रहता है, लेकिन अगर वो भूख दिल से निकल जाए तो इंसान मर जाता है। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, साहब मेरे दिल में अब सिर्फ एक भूख है, अपने हालात बदलने की। बत्रा साहब मुस्कुराए। बस यही भूख तुझे वहां तक ले जाएगी जहां लोग सपने में भी नहीं पहुंचते। अगली सुबह विक्रम सबसे पहले साइट पर पहुंचा। वो बाकी मजदूरों से तेज और ज्यादा फोकस में था। वो देखता कि किस तरह इंजीनियर नाप लेते हैं, कैसे सीमेंट मिलाते हैं और कौन सी ईंट कहाँ लगती है। ठेकेदार ने एक दिन पूछा, विक्रम तो इतना ध्यान क्यों देता है, तुझे तो बस मजदूरी करनी है। विक्रम बोला, साहब अगर मैं सिर्फ मजदूरी करूंगा तो वहीं रह जाऊंगा जहां हूं, लेकिन अगर काम को समझ लो तो शायद मैं भी किसी दिन ठेकेदार बन जाऊं। ठेकेदार चुप रह गया। उस दिन पहली बार किसी मजदूर के शब्दों में उसने हौसला देखा। धीरे धीरे विक्रम को एहसास हुआ कि हर ईंट, हर दीवार एक कहानी कहती है। वो कहता था, मिट्टी भी इंसान जैसी होती है, अगर उसे सही समय पर गढ़ो तो मजबूत बनती है, वरना टूट जाती है। शाम को वो वही मिट्टी अपने हाथ में लेकर सोचता, एक दिन मैं इसी मिट्टी से अपनी किस्मत बनाऊंगा। 3 महीने हो चुके थे। विक्रम अब गांव के काम से आगे निकलने लगा था। वो अब दीवारें नहीं बनाता था, सपने गढ़ता था। हर दिन का काम उसके अंदर कुछ नया डाल रहा था, अनुभव, धैर्य और अपनी कीमत पहचानने की ताकत। पर एक दिन जैसे आसमान में बादल बिना वजह घेराते हैं, वैसे ही उसकी जिंदगी पर भी काले बादल छा गए। उस शाम जब वो थका हारा झोंपड़ी लौटा तो देखा माँ खाट पर पड़ी हैं और उनका चेहरा पीला पड़ चुका है। माँ, ये क्या हुआ? वो घबराकर दौड़ा। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, कुछ नहीं बेटा,
बस जरा चक्कर आ रहा है। पर विक्रम समझ गया कुछ गंभीर है। उसने माँ का माथा छुआ, तेज बुखार। वो रात भर माँ के पास बैठा रहा, नीम की पत्तियां माथे पर रखता और खुद रोके रखता आंसू। लेकिन सुबह जब सूरज निकला, माँ की हालत और बिगड़ चुकी थी। अगली सुबह वो माँ को लेकर गांव के छोटे अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इनका खून बहुत कम है, इलाज में पैसे लगेंगे। विक्रम ने जेब टटोली, बस 40 रुपए। वो चुप हो गया। डॉक्टर ने कहा, बेटा 2 दिन में खून का इंतजाम कर लेना, वरना हालत बिगड़ जाएगी। विक्रम ने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। साहब 2 दिन दीजिए, मैं मरते दम तक कोशिश करूंगा। अगले 2 दिन विक्रम ने लगातार काम किया, सुबह से रात तक। कोई छुट्टी नहीं, कोई खाना नहीं। वो बस एक बात सोचता रहा, माँ को बचाना है। पर जब उसने ठेकेदार से अपनी मजदूरी मांगी, ठेकेदार ने कहा, तूने कुछ दिन पहले आधा एडवांस लिया था, अब हिसाब बराबर है। उसके होश उड़ गए, उसके हाथ कांपने लगे। साहब मेरी माँ मर जाएगी, मुझे पैसे चाहिए। ठेकेदार ने हंसते हुए कहा, हर गरीब यही कहता है। वो शब्द जैसे तीर बनकर विक्रम के दिल में धंस गए। वो बिना बोले वहां से